जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में ifms 3.0 में न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ के रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के प्रत्येक स्टेप को केयरफुली फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ifms 3.0 में एंटर करने के लिए आपको किस तरह से और कौन कौन से URL यूज करने होंगे। आप sso.rajasthan.gov.in में URL भी यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने SSO ID से सिस्टम में एंटर कर पाएंगे। और दूसरा URL है आपके पास ifms rajasthan.gov.in/ifms/sso। ये दोनों URL आप यूज कर सकते हैं और ifms 3.0 में आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि SSO वाले URL को यूज करके अपना SSO ID यूज करके आप ifms 3.0 के सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि SSO वाले URL को यूज करके अपना SSO ID यूज करके आप ifms 3.0 के सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने लॉगिन डिटेल्स एंटर करने हैं और इस तरह से आप सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको ifms 3.0 के ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इसको क्लिक करेंगे इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क आपको बताएंगे कि आप कौन से ऑफिस में मैप्ड हैं और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस के किस रोल पर असाइन हैं। नेक्स्ट जो सेकंड तरीका होता है ifms में एंटर करने का, वो मैंने आपको बताया था कि ifms.rajasthan.gov.in/ifms/sso URL यूज करना है। तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर ifms 3.0 बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने लॉगिन ID पासवर्ड जो कि आपकी SSO ID पासवर्ड होते हैं वहाँ से आपको एंटर करना है। इस तरह से आपको सिस्टम में एंटर करना है और एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। सेम डेस्क और रोल्स यहाँ पर भी आपको विजिबल होंगे। डेस्क आपको बताएंगे कि आप कौन से ऑफिस में अपनी मैपिंग है और रोल्स बताते हैं कि आप इस ऑफिस में किस रोल पर असाइंड हैं। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर जाना है और HO से लॉगिन करना है। उसके पहले आपको डैश सेलेक्ट करना होगा। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आपको HO से लॉगिन होना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। अगर आप किसी नए एम्प्लॉय को सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय ये वाला बटन क्लिक करना है। अगर वो एम्प्लॉई ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो उनके डेटा को आपको फेच करना है। तो फेच एग्जिस्टिंग डिटेल्स पर जाना है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे किसी भी नए एम्प्लॉई का। तो उसके लिए आपको रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लेकर जाएगा। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला टैब पर्सनल डिटेल्स का है। तो आपको यहाँ सारे जो डिटेल्स हैं वो फिल करने हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैं एक सैम्पल इमेज आपको अपलोड करके बता रहा हूँ। उसके बाद वह एम्प्लॉय राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिएगा। अगर किसी और स्टेट से हैं तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ राजस्थान डोमिसाइल यस किया तो उनका जनाधार आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, वो मैंडेटरी रहेगा।
यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर एंट्री करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे ही जनाधार आईडी एंटर करेंगे, मेंबर आईडी में इनकी डिटेल्स जो होंगी वो पॉपुलेट हो जाएगी। आप यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम और जो भी उनके बाकी डिटेल्स हैं, जैसे कि उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे उनका मोबाइल नंबर और नेशनलिटी, बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होंगी। जो भी डिटेल्स उनकी नहीं है वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर और उनका डिस्क्रिप्शन देना है। और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा और ऐड करना है। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स देंगे, अगर आप उनको एंटर कर रहे हैं और नेक्स्ट पर जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर रेड हाइलाइट्स में सभी मैंडेटरी फील्ड्स आपके पास आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंटर करना होगा। यहाँ पर सेकंड टैब आता है एम्प्लॉई सर्विस का। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं आपको वो सब ऐड करना रहेगा। उनके सर्विस कोटा, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, उनकी ज्वाइनिंग डेट, ये सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करनी रहेगी। सेम उनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स टाइप, डिस्क्रिप्शन दीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐड कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको उनके एड्रेस डिटेल्स एंटर करने होंगे। अगर उनके एड्रेस डिटेल्स जो कि आप परमानेंट एड्रेस में एंटर कर रहे हैं वो सेम है जो उनका करंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। ये डिटेल्स आपको इस तरह से एंटर करनी है। और अगर उनका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। फिर आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहना ताकि आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली हैं वो आपके पास यहाँ पर सेव रहें। अगर सिस्टम से आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपने जितनी डिटेल्स यहाँ से सेव की हैं आप रिक्वेस्ट आईडी नोट करके ये वाला जो यहाँ पर जनरेट हो जाता है सेव एज ड्राफ्ट करते ही उसको रिक्वेस्ट आईडी को वापस से ऑन करेंगे तो आपको, जैसे कि आपने अभी 3 टैब्स फिल कर लिए हैं, तो आपको फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल्स से ही आपको फिल करने होंगे। बाकी के 3 डिटेल्स आपकी यहाँ सेव रहेगी। यहाँ पर जनाधार आईडी एंटर कीजिए। यहाँ से मेंबर आईडी सेलेक्ट कीजिए। उनका रिलेशनशिप एंटर कीजिए। यहाँ से ऐड कीजिए। तो यहाँ पर उनकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स ऐड होती जाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स मेंशन करनी है। आपको यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करनी है, नॉमिनी का नाम सेलेक्ट करना है, रिलेशनशिप ऑटो पॉपुलेट होगा और यहाँ से आप परसेंटेज एंटर करके आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से रजिस्टर करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास बैंक डिटेल्स आती है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय के बैंक डिटेल्स को एंटर करना है, क्योंकि उनकी सैलरी जो भी जाएगी इसी बैंक अकाउंट में जाएगी जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको एंटर करके ऐड बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लास्ट में आपके पास पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स आती हैं। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर करना है, पे स्केल देना है उनका, और लास्ट में आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड दैट हैज़ बीन चेक्ड, कलेक्टेड, सबमिटेड एंड मेंटेन्ड इन द ऑफिस फॉर द एम्प्लॉई। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर एक एचओडी में डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो वो सेल्फ अप्रूव्ड होगी। अगर ये एक मैकर बना रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये चेकर पर जाएगा अप्रूव होने के लिए। अगर चेकर ने इसे रिजेक्ट किया इस एप्लीकेशन को तो वापस से ये मैकर के पास जाएगा, और अगर चेकर ने इसे अप्रूव कर दिया तो ये नेक्स्ट लेवल यानी कि ये एचओ के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। तो इस तरह से हायरार्की फॉलो करनी है। जब एक एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आपके मैकर, चेकर, अप्रूवर से होते हुए एचओडी पर जाती है तो आपको सबसे पहले ऑफिस सेलेक्ट करना है और आपको एचओडी या एचओ से लॉगिन करके एम्प्लॉई मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ पर माई टास्क लिस्ट में आपके पास सारे पेंडिंग टास्क, रिवर्टेड रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट, ये सब डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। आपको ऑल रिक्वेस्ट पर जाना है। यहाँ से आप इस नंबर को और भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आई हुई है तो आपको रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप सभी पेज की डिटेल्स को चेक करके कि सभी डिटेल्स करेक्टली फिल हो रखी हैं। बैंक डिटेल्स हैं, पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स है। यहाँ से आप अप्रूव भी कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट को, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये रिक्वेस्ट अप्रूव की तो ये एम्प्लॉई ifms 3.0 में रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया तो मैकर को वापस से ये रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्ट किया तो ये रिक्वेस्ट वापस एचओ या अप्रूवर के पास चली जाएगी। यहाँ से जो भी करेक्शन इस रिक्वेस्ट में रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे उसमें अपडेशंस करेंगे। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।